शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम चेतशासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताय याते भय अरहंतादि महान। सर्वज्ञ की श्रद्धा का मतलब है मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो जाना। सर्वज्ञ की श्रद्धा अकेली सर्वज्ञ की श्रद्धा थोड़ी है। लौकिक भाषा में यदि कोई कहीं देखने वाला ना हो, यदि किसी के दिमाग पर आ जाए, कोई मजदूर काम करते हो या कोई और काम कर रहा हो और उसके दिमाग पर ये कोई देखने वाला नहीं है, जहां किसी को ये लगे कोई देखने वाला नहीं है तो चाहे जैसे प्रवर्तेगा, मनमानी प्रवृत्ति करेगा। कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, तब तो ये अपने 2 दिन नहीं आए और फिर अपने आ गए, गलती हो गई। ध्यान, ये क्यों है? ये कोई देखने वाला तो है नहीं, वो अपने आप करा लेंगे, अपने निपटे जाएंगे, उनको क्या मतलब? कोई देखने वाला नहीं। यह दिमाग पर ये आ जाए कोई देखने वाला है, अनर्गल प्रवृत्ति नहीं रहेगी। तो सर्वज्ञ की श्रद्धा का मतलब है कि तुम्हें अकेले कमरे में बंद कर लिया है और वो भी देखने वाला है कोई। तुम 7 कोठरी भीतर बैठ करके भी अगर पाप करो तो छिपने वाला नहीं, कोई देखने वाला है। आपको हर समय अलर्ट रहना चाहिए, बातें बनाने की व्यवस्थाएं, मनमानी प्रवृत्तियां बंद कर देना चाहिए। ये तो धर्मशास्त्र की बातें हैं। लौकिक में गांव में कहे भैया दीवालों के कान होते हैं, तो दीवालों के कान नहीं होते। मतलब तुम ये दीवाल की आड़ में आ गए, तुम ये मत सोचो कि कोई सुनने वाला नहीं है। खड़े हो गए दीवाल की आड़ में और अपनी बातें कर रहे, कहीं कोई सुने वाला नहीं है, और बाकी बातें बढ़ा दी, बाकी बातें बढ़ा दी। अरे रे क्या करते हो? कोई सुनने वाला नहीं है ऐसा मत सोचना, कोई देखने वाला नहीं है ऐसा नहीं होना, और कोई दंड नहीं है ये मत सोच लेना। सर्वज्ञ के शासन में एक एक परिणाम का फल बताया है। तुम्हारे मन में भी अभी कोई भाव आया है तो उसका दंड भोगना होगा। पहला दंड तो ये है, मन में कोई विकल्प आया तो उसी समय आकुलता हो गई, यहां मन नहीं लगेगा फिर। और आगामी कर्म बंद होता है। ये कथाएं कैसी हैं, ये पाप कैसे हैं? आगम की भाषा बोलो। वर्तमान में दुख रूप हैं और आगामी दुख के कारण है। वर्तमान में दुख रूप है, ये भाव की अपेक्षा कथन है, और आगामी दुख के कारण है, ये करणानुयोग का कथन है। समझ में आया? वर्तमान में परिणाम हुआ ना कथा का, उसे कर्म बंद हुआ, उस कर्म का उदय आएगा, उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। ऐसी बातें सर्वज्ञ के शासन में हैं। कहां है बोलो? सर्वज्ञ की श्रद्धा माने कोई व्यक्ति थोड़ा ही है। सर्वज्ञ की श्रद्धा का अर्थ है सर्वज्ञ द्वारा कहे गए तत्वों की श्रद्धा।
सर्वज्ञ के वचनों की श्रद्धा, सर्वज्ञ के द्वारा कहे गए तत्वों की श्रद्धा। वहां पर कुतर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ गलती है, एक तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। नहीं वो हमारा ये भाव नहीं था, वो हम ऐसा था, हमने नहीं, एक सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं रही तुम्हारी, एक गुरु की श्रद्धा नहीं है। आगे बोलती हो, आगे बोलती हो, ये गुरु की श्रद्धा नहीं है, ये देव की श्रद्धा नहीं है, ये शास्त्र की श्रद्धा नहीं है। आगे सोचती हो तुम, आगे सोचती हो, मतलब उतना ही सोचो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सर्वज्ञ माने तीन लोग तीन काल को युगपथ प्रत्यक्ष देखने वाले। अब तुम ये कैसे सोचते हो कोई देखने वाला नहीं? चाकच करो अपने, यहां कौन देखने वाला है? पीछे आड़ में बैठ गए, ते बैठ गए, ते बैठ गए। अरे रे, इन कठोर परिणामों को अब तो छोड़ो। जैसा अपना तो तुम्हें तुम्हारे शरीर के पिता में है, कम से कम वैसा अपना तो सर्वज्ञ देव में हो, धर्म पिता में हो, तब तो कम से कम तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। हे धर्म पिता सर्वज्ञ देव, चेतन मूर्ति आप ही हो। सर्वज्ञ की श्रद्धा अर्थात समझ में आया, सर्वज्ञ के द्वारा कहे गए तत्वों की श्रद्धा। जो पांच द्रव्य मानता है विश्व में, वह सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं होती है। पांच द्रव्य मानते हैं, कोई एक ही द्रव्य मानता है, बस एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, है ही नहीं कुछ। सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं होती। प्रत्यक्ष यहां दिखाई दे रहा है, तुम कैसे कहते हो एक ही द्रव्य है? देखो, इस शरीर में नख से लेकर के सिर तक एक आत्मा है, अधिष्ठाता। इस शरीर का अधिष्ठाता कहाँ है? आत्मा को एक है ना। तो अब ऐसा तो नहीं है कि पैर में दर्द होता हो, सिर में आनंद होता हो, अलग अलग वेदन तो नहीं होते। हमारा संगठन, हमारी एकता कैसी होना चाहिए? चल रहे थे, पैर में कांटा लगा, शरीर का दृष्टांत है। पैर में कांटा लगा, एकदम आंखों में आंसू आए। अरे तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हें आंसू क्यों आए? कांटा पैर में लगा, आंखों में आंसू क्यों आए? जिब्या एकदम चिल्लाई, बचा भैया, मर गए। देखो के कांटा लग गया। हाथ एकदम इधर पहुंच गए, ऐसी पकड़ करके। उस समय कोई लड्डू खिलाए तो अरे तो मैं लड्डू वाले कांटे नहीं, हम तो मरे जा रहे। शरीर के सारे अंग, सारा उपयोग वहीं केंद्रित हो गया। मन वहीं सोचने लगा। इतना भी प्रेम न हो। काय का तुम्हारा सिर्फ मायाचारी मायाचारी मायाचारी, अभिमान और माया, अभिमान और माया है। सर्वज्ञ की श्रद्धा का मतलब है विश्व में 6 द्रव्य सर्वज्ञ ने कही, और देख करके कहिए, प्रत्यक्ष देख करके कहिए। एक पैकबंद सी है, कोई
माल आता है उसकी सील पैकिंग देख करके भरोसा कर लेते। बैंक की गड्डी गिनने की जरूरत नहीं समझते। विचार करो, वहां भरोसा है, यहां भरोसा नहीं है तुम्हें। भगवान ने 7 तत्व कहे हैं। 7 तत्व तो अनंत हैं। जितनी वस्तुएं हैं उनका स्वरूप है, वे सब तत्व हैं। मिथ्यात्वी तत्व है। मिथ्यात्व एक पर्याय है कि नहीं, विवाह पर्याय जीव की, और दुख रूप है कि नहीं, विपरीत श्रद्धान उसका स्वरूप है कि नहीं। वो ये है, वो उपादेय, वो अलग बात रही, उससे क्या मतलब। नहीं, उपादेय तत्व है, बस ऐसा नहीं। जैसे बहुत से लोग मानते अपनी पीड़ा पीड़ा है, दूसरे की पीड़ा पीड़ा थोड़ी है। अपना खून खून है, दूसरे का खून खून थोड़ी है। अपना पैसा पैसा है, दूसरे का पैसा थोड़ी मत पैसा है। अपना अपमान अपमान है, दूसरे का अपमान क्या है, उससे क्या मतलब। माने अपने को जीव मानते, दूसरे को ये भी हमारे ऐसा जीव है, इसको भी सुख दुख होता है, इसका भी मान सम्मान है, इसका भी अपमान है, ये तो कोई मतलब ही नहीं। अरे रे कसायों की तीव्रता, मोह की गहरता देखो। मतलब हो तो गधे को बाप बना ले, और मतलब नहीं हो तो पिता को भी पिता ना समझे, बस अच्छी भाषा बोल दी है। ये कोई बातें अच्छी नहीं है। मतलब हो तो बस अपने चाहे। और हम देखते हैं कई बार समाज में ऐसी हालत है, कोई विद्वान हो, प्रवचन का टाइम हुआ तो स्वास्थ्य कैसा है, बस प्रवचन के टाइम प्रवचन, बाद बाकी सवेरे संध्या तक स्वास्थ्य कैसा है उससे कोई मतलब नहीं। स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना, कैसे ठीक रहे, क्या, उससे कोई मतलब नहीं, बस प्रवचन। और हम स्वास्थ्य पूछो चले आए। मायाचारी क्यों करते हो, मायाचारी क्यों करते हो, स्वास्थ्य पूछने आए हो तुम। वंदना करके चले आए, रात को वंदना होती है दिन भर के बाद पूरे, वैसे ही चले आए। दस बार मंदिर से निकल जाएं हैं, और मंदिर को देख करके हाथ भी न जोड़ें, उधर से गर्दन भी न झुके, और कहो हमें तो मंदिर के प्रति बहुत आदर है। काहे का आदर है, 10 बार मंदिर की ओर से निकल जाएं और कोई मतलब नहीं, बस अपने चले चले आए, बातें करते हंसते खेलते। यही नहीं है, सामने मंदिर है, वहीं दिया तो थूक दिया। अरे सड़क पे है, सड़क से क्या मतलब, मंदिर के सामने तुमने थूका है, और तुम कहो आदर है हमें। काय का आदर है, हमें सर्वज्ञ की श्रद्धा है। काय की श्रद्धा है तुम्हें सर्वज्ञ की। भगवान ने 7 तत्व कहे हैं, 7 तत्वों की श्रद्धा नहीं है तो सर्वज्ञ की श्रद्धा भी सम्यक नहीं कही जा सकती। इसलिए तुम्हारा मन नहीं लगता, इसलिए तुम्हें उमंग नहीं आती, इसलिए तुम्हें बीमारी होती हैं, इसलिए तुम्हें दरिद्रता है, इसलिए टेंशन रहता है। हाँ देखो, टोटोमल जी ने लिखा है, तत्वार्थ श्रद्धान के बिना देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी नाम मात्र ही समझना। लिखा कि नहीं बोलो। लेकिन तुम तो इतने पढ़ गए हो, बस सर्वमोक्ष तत्व है, वो तत्व है, बस हमें तो है। कभी कोई दोषों की चर्चा लगती है तो ये चलती है, शास्त्र में आती है, तो ये लगता ही नहीं है ये दोष हम में चल रहा है। कल क्या करे तुम, दोष लगता ही नहीं है हम में दोष है कोई, हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या कर, अपने एहसास ही नहीं होता। लेकिन सुना अनसुना किया होगा। हजारों दोषों का एक दोष है उपेक्षा से सुनना।
असिस्टेंट बैठा दे, तू लिखता जा, मैंने ऐसे बैठ जाते अलग से, बड़े लगने लगे कुछ, तू ऐसा कर लेना। हर आदमी जरा सा छोटा कोई आए और अपने को झट से बड़ा सोच करके उस पर बस अपने कराने लगता है। ये बहुत बुरी परिपाटी, अनुशासनहीनता। तत्वार सिद्धांत के बिना, समझते हो, देह भिन्न भाषित हुए बिना, देह के रिश्ते झूठे भाषित हुए बिना, परिग्रह असार भाषित हुए बिना, रागादिक दुखरूप भाषित हुए बिना देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत सम्यक नहीं। अरे मूल जी बता, भगवान को देख, भगवान ने परिग्रह छोड़ा है और तू लोग नहीं छोड़ पा रहा। देना सीखो, अकेला लेना नहीं। चाहे ज्ञान दान हो, चाहे हार दान हो, चाहे औषधि दान हो, चाहे अभय दान हो, चाहे दान हो, चाहे स्थान हो, चाहे ले बेटा अच्छा लगता है, तुम भी एक को किसी को देना सीखो, समर्थ हो तो। जब परिग्रह त्याग और आरंभ त्याग हो जाएगा तो अलग बात है। ले ये फल खा लेना, बहुत अच्छी बात, अच्छा लगता है, तुम भी तो खिलाना सीखो। ऐसा हमारे पास तो पैसा नहीं है। अरे अकेले पैसा से नहीं होता, भले आदमी पैसा से नहीं होता, और ये झूठ बोलता है पैसा नहीं है, जितना है उसमें से कर। श्रावकाचार में क्या लिखा? एक दिन चौके में बैठे सुजा ने क्या निकाला, बोले थोड़ी है। हमने कहा श्रावकाचार में ये लिखा है एक रोटी हो उसमें से एक गिलास दान करे। ये कहां लिखा है कि बहुत हो तो दे दिया, हम पे तो कभी नहीं दी, तुम खा ले। जो कोई बात रही, थोड़ी है, ले भैया थोड़ी में थोड़ी कर ले, थोड़ा देखो, अपन भी देखो, ये थोड़ी है, बहुत ऐसे हमें आगे तुम खा ले। कैसा लगता है? थोड़ी है। अरे जितना पुण्य है उतनी है, और जितनी है उतनी बहुत है, काय को लगे हो, और जितनी मिल जाएगी उतनी थोड़ी रहेगी। तृष्णामान के लिए जितना हो जाए उतना थोड़ा है उसके पास, वो थोड़ा ही दिखेगा। 50 साड़ियां रखें तो थोड़ी दिखती, इतना बड़े हो गई तो थोड़ी दिखते। आप तुझे थोड़े नहीं, बहुत थोड़े दिखते हैं, और धर्म न कर जरा सा कुछ पूजा कर ले बहुत दिखता है। क्या आज बहुत स्वाध्याय कर लिया, आज तो बहुत पूजा हुई, 1 घंटा पूजा हुई आज। माने धर्म के कार्य तुझे बहुत रखते हैं। अगर तुमने 5,000 दे दो, तुम क्या बहुत दे गए होंगे ऐसा लगेगा, और 50,000 खर्च करो विषय में तो नहीं लगेगा बहुत किए। पाप तुझे बहुत नहीं लगते, थोड़े लगते हैं। अरे रे प्रभु, और कहता है सर्वज्ञ की श्रद्धा। सर्वज्ञ की श्रद्धा किसका नाम है? कुछ होश है तुझे? अन्य जगह कहा, जब तक तुम्हें दीन दुखियों से प्रेम नहीं है तब तक भगवान को तुम्हारे प्रति कोई प्रेम नहीं होगा। वहां तो भगवान का प्रेम और भगवान की कर्तव्य है ना, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा ही है। जब तक तुम्हें साधर्मियों से प्रेम नहीं है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, तब तक हमें तुमसे प्रेम नहीं होगा। सुन लेना कान लगा, बुरा मत मानना। जिनसे हमें प्रेम है उनसे तुम्हें प्रेम नहीं, तो हमें तुमसे प्रेम कहां से आएगा? किसी स्त्री को
हैं, उसके पति के प्रति उपेक्षा भाव बरतने वाले के प्रति कभी कोई प्रेम नहीं होता। अगर सुपुत्र है तो पिता का अनादर करने वाले के प्रति उसको प्रेम नहीं होता। द्वेष होता है ये बात नहीं है, लेकिन प्रेम नहीं होता, उल्लास नहीं होता। हम और तुम दोनों खड़े हों, तुमसे कहा भैया भोजन कर लियो, और हमें पानी की नहीं पूछे, तुम करे आ जाओ, करके आना, करके आना। अरे भैया पहले पंडित जी लेवाया, हम तो कर लेंगे, कोई बात नहीं। कदों का अपन चल रहे, अपन का करना है, अगर प्रेम है, प्रेम काय का प्रेम है। रहा पड़ोसी भूखा बैठा, तूने रोटी खाई क्या, घर के तो भाई भूखों मरे, दानी हुए तो क्या हुए। ये लाइनें क्यों लिखी हैं? वहां मान सम्मान नहीं मिलता तो तुम्हारा खर्च करने का भाव नहीं होता, और जहां मान सम्मान होता है, मिलता है, वहां खर्च करने का भाव होता है। तो ये होता है धर्म बुद्धि है कि मान बुद्धि है? यहां मान सम्मान मिले तो सुनाने का भाव हो काहे, और यहां मान सम्मान नहीं हो, वहां सिखाने का भाव नहीं हो, धर्म बुद्धि है तुम्हारी। जो एक भी वचन की अश्रद्धा करता है, जिनवानी की एक भी वचन की, चाहे वो दान हो, चाहे पूजा हो, चाहे भक्ति हो, चाहे तप हो, चाहे शील हो, चाहे संयम हो, चाहे विनय हो, चाहे प्रायश्चित हो, प्रायश्चित नहीं करता, सर्वक का भक्त कैसा। विनय, वैयावर्ती, स्वाध्याय, तब स्वाध्याय आता है। पहले अपने दोषों के प्रति रोना आएगा, तब स्वाध्याय तुम कर पाओगे। और रोना कब आएगा? जब दुख रूप भाषित होंगे। दुख रूप जब भाषित होंगे पाप, तब तो सर्वक की श्रद्धा का स्थूल अर्थ पहले नंबर का याद आ गया। बोलो, जे कभी मत समझना कोई देखने वाला नहीं है। कभी मत, कहीं भी मत समझ लेना कोई देखने वाला नहीं। देखने वाला दिखता है, सोई डर लगने लगता है। मतलब जीवन में पवित्रता लाने का पहला सूत्र है, किसी भी कहीं भी छिपाव की गुंजाइश मत रखो, जिसको हमारी राजनीति की भाषा में पारदर्शी व्यवस्था। छिपाने की जरूरत है, तो माने पाप को तो छिपाने की जरूरत पड़ती है। धर्म को छिपाने की बात, अच्छा जी बताओ, तुम पूजा कर रहे तो तुम्हें लगता है कोई देख न ले, अभी स्वाध्याय करे तुमको लगता है कोई देख न ले, कब लगता है कोई देख न ले? तो कोई देख न ले जैसा वहां लगता है, ऐसा काम क्यों करते हो जो देख न ले ऐसा लगता है? ये पाप है। गुप्त पाप को माया कहते हैं। अरे रे प्रभु, दोष इतना था हो तो इतना लगना चाहिए, गुण इतने से हो तो इतने लगना चाहिए। हमें कहा है छह द्रव्यों की श्रद्धा। अब इन छह द्रव्यों की श्रद्धा में छह द्रव्य के स्वरूप, गुण, पर्याय सब विचार करोगे तब समझ में आएगा छह द्रव्यों की श्रद्धा। हम तो जानते जी जीव अजीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश का, बस हो गया छह द्रव्यों की श्रद्धा बस। अरे ये श्रद्धा होना चाहिए, ये पुद्गल है, ये पुद्गल है, ये पुद्गल है, जिनको सुन सुन करके प्रसन्न होते रहते हैं वे शब्द पुद्गल हैं। ये निंदा को सुन करके दुखी होते हुए शब्द पुद्गल हैं। यही गाथाएं आगे आएंगी स्वाध्याय में। जिन रसों के प्रति वाह मजा आ गया, आनंद आ गया, ने हमें दे देने मीठो खट्टो, पुद्गल हैं ये सब। भाई पंच इंद्री के विषय पुद्गल हैं।
ये श्रद्धा आना चाहिए। है ये रुपया पैसा धन मकान ये सब पुद्गल हैं, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का था। पुद्गल की श्रद्धा का मतलब क्या हुआ? ये कर्म पुद्गल हैं, नो कर्म पुद्गल हैं, भाषा वर्गना पुद्गल है, आय वर्गना पुद्गल है, इनकी पर्याय सब पुद्गल हैं। लगता है अपने, जब पुद्गल हैं तो अपने कैसे हो जाएंगे? माया तुम्हारी न जाते न पाते न बंस की बेल न अंश की झाई। पंडित जी ने कैसे लिख दिया? जाति बिरादरी भिन्न है, वो पुद्गल है, अचेतन है, दे अचेतन तू निश्चेतन। ये पुद्गल है, पुद्गल का दूसरा अर्थ बोलो शब्दार्थ से। पुरने गलने वाले हैं, मिलने बिछुड़ने वाले हैं, सड़ने गलने वाला है, ये पुद्गल है। मिलने बिछुड़ने वाले हैं, संयोग वियोग रूप है, ये स्वभाव नहीं है पुद्गल। कहा था ना मंत्री को राजा की सेवा करने के लिए केवल हमें तो राजा से मतलब है इतना ही नहीं, ये पर्याप्त नहीं। राजमाता का भी उसे आदर होना चाहिए, राजा के पिता का भी आदर होना चाहिए, योग्य व्यवहार होना चाहिए उस राजा के माता पिता के प्रति भी, महारानी के प्रति भी, राजा के जो रिश्तेदार आदि हैं उनके प्रति भी आदर भाव होना चाहिए, तब वह राजा प्रसन्न होगा। और तुम कहो हमें का मतलब, हमें तो बनेगा राजा से मतलब कौन? राजा की नौकरी कर रहे हैं हम, तुम इनके पिताजी थोड़ी कर रहे हैं, इनसे हमें का मतलब? हाँ, ये नहीं हो सकता। राजा की सेवा का मतलब है राज्य की सेवा, राजा के पूरे कुटुंब की सेवा, राजा से संबंधित सर्व सत्य। जैसे आचार्य ने तो नास्ति में एक विपरीत कथन लिखा। कैसा विपरीत? माने कथन विपरीत नहीं, कथन सही है। जिसका संबंध राजा के शत्रुओं से है, राजा के निंदकों से है, राज्य के शत्रु और निंदकों से है, वहां उसको प्रसन्नता और होती है, वह राजा का सेवक कैसे हो सकता है? ऐसे दृष्टांत क्या समझाना था? जीव का घात करने वाले राग द्वेष कर्म नो कर्म भोग परिग्रह, इनसे तुझे प्रीति है तो तुझे जीवराज की सेवा कैसे कर सकता? बात तो यहां बतानी थी। तो भगवंतों का सेवक कैसे हो सकता है? विषय कसायों का आसक्त गुलाम भगवंतों का सेवक नहीं हो सकता। ये शत्रु है ना, और तुझे इनकी प्रीति है। सर्वक की श्रद्धा का मतलब है जीव की जीव रूप श्रद्धा है। क्या है? हाँ, नहीं पकड़ा तुमने? क्या कहा? जीव की मैं रूप श्रद्धा, मानो किसी और ही की बात है, ऐसा ना। भगवान ने ये कहा है तू जीव है, मैं जीव हूं। जीव की मैं रूप श्रद्धा। दूसरी भाषा बोलो, जीव की आत्मा की उपाधि रूप श्रद्धा, ये उपाधि है। अपना माने ग्रहण करने योग। 6 डाला में बताया था ना, 3 भवन में सार बीत राग विज्ञान था। सार का अर्थ ग्रहण करने योग। ये लिखा तो नहीं उसमें अर्थ में नहीं लिखा। 6 डाला में अर्थ में ग्रहण करने योग तो नहीं लिखा। क्या लिखा बोलो, पुस्तक में क्या लिखा है?
उत्तम माने। अब ये तो आपको भाव है उत्तम माने ग्रहण करने योग्य। जीव की मैं रूप श्रद्धा, जीव की उपादेय रूप श्रद्धा, दोनों अर्थ एक ही है। क्यों? ग्रहण कैसे होता है? चेता कैसे होता? यही तो ग्रहण हुआ। जीव का ग्रहण कैसे होता है? कहा है बोलो समझा जी। अरे भाव से बोलो, जीव का ग्रहण कैसे हो? नहीं, जीव का ग्रहण कैसे हो ये प्रश्न उठाया। तो ग्रहण प्रज्ञा से, भगवती प्रज्ञा ज्ञान के द्वारा ही उसका ग्रहण होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा भगवती प्रज्ञा। भगवती प्रज्ञा क्यों? भगवती शब्द क्यों लिखा है? अरे बोलता क्यों नहीं है? भगवान के लिए समर्पित है, भगवान के सन्मुख है, इसलिए भगवती का उस पर्याय को। वो पर्याय है ना, पर्याय। भगवती किसको कहेंगे? शीलवती किसको कहेंगे? पति के सन्मुख है, पति को समर्पित है, पति में संतुष्ट है। तो भगवती किसको कहेंगे? भगवान के सन्मुख। पर सन्मुख ज्ञान के द्वारा आत्मा का ग्रहण नहीं होता। पर सन्मुख ज्ञान के द्वारा आत्मा का ग्रहण नहीं होता। दिखना अलग बात है, देखना अलग बात है। ये सब दिख रहा है लेकिन देखना नहीं। देखने का मतलब क्या होता है? अरे परिभाषा तो बोलो। सर्व ओर से उपयोग को एकाग्र करके। आज तो इतने मरीज हैं, भाई बैठ जा सब बात, एक एक करके आ जा। सबसे लगा करके एक पर उपयोग लगाता है। देखने का मतलब समझ गए? शराब को दिखाया, देखना जी कैसा है, ठीक है ठीक है, अच्छी तरह देखो, आपको मन नहीं भरेगा। वो बातें करता जा रहा हो, इधर उधर करता जा रहा हो, वो देख रहा हो, ठीक है। अरे ऐसे कैसे ठीक है? बहुत से मरीज आते हैं ना, बस डॉक्टर ने अच्छी तरह नहीं देखो। देखने का मतलब, अच्छी तरह देखने का मतलब यह है एकाग्रता से देखना, सर्वोर से विरक्त होकर देखना। भगवती प्रज्ञा इसलिए कहा पर सन्मुख ज्ञान, बिखरा हुआ ज्ञान। ये सूर्य की किरणें हैं, कछु नहीं हो रहा, नेकाल क्रम है। और अगर ये किरणें केंद्रित हो जाए, आग लग गया। छोटे छोटे बच्चे कभी कभी खेलते भी हैं। एक वो लेंस ले आए और ऐसे लगा और पीछे लगा दिया कागज, आग लग गई। जो बिखरी हुई किरणें हैं वो कुछ नहीं कर रही, जरा सी गर्मी। और वही किरणें अगर केंद्रित हो जाएं तो आग लग जाए। ऐसे ही बिखरा हुआ उपयोग, फैला हुआ उपयोग, चंचल उपयोग, कुछ नहीं हो रहा। कर्म जैसे कि तैसे बैठे, ने गर्मी ने मन में बैसो आओ, अरे कछु नहीं, संसार दुख रूप है, का है, कछु नहीं है, कोई काल को नहीं है, न कछु ले जाए न ले जाएंगे, सब यहीं धरो ले जाए। बगो मतलब कछु नहीं करो, फिर अपन रमी जाए। और अगर उपयोग केंद्रित हो जाए, आग लग जाए। इस आग लगाने वाले राग आदि भावों में तुझे जलाने वाली कसाएं उस ध्यान अग्नि में जल जाएं। एकाग्र उपयोग का नाम ही तो ध्यान है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। तो जीव की श्रद्धा माने मैं जीव हूं, बस बातें बना दी ऊपर से। अरे रे, जीव का मैं रूप श्रद्धान या उपादेय रूप श्रद्धान, और उसका उपादेयपना यही है। बाल बोध में बताया था ना,
पंच परमेष्टि की शरण का क्या अर्थ है? हाँ, तो ये तो शब्द हो गए, रट गए तुम्हारे। तो तुमने सोच लिया कि मैं आ गया, क्या उनके बताए मार्ग उन्हें कोई सड़क बता दी तो चले जा, इधर आत्मा रहता है? बताओ, उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अर्थात उनके द्वारा बताए गए तत्वों को समझकर आत्मा की शरण लेना। उन्होंने आत्मा को उपादेय कहा है, शरणभूत कहा है, और सबको अशरण या हे कहा है। तो आत्मा की शरण लेना यही पंच परमेष्टि की शरण है। ठीक है, अब आत्मा की शरण का क्या अर्थ है? क्या सिद्धांत? आत्मा में अभिन्न बना हो जाना, निश्चिंतता हो जाना, उसका नाम है आत्मा का शरण। लौकिक में देखो, कोई जीव भयभीत था, वह राजा की शरण में पहुंचा, महाराज बचाओ, आपकी शरण में हूं। क्या बात है? अरे वो हमें मारने आ रहा है शत्रु, बंदूक लेकर के, तुम यहां बैठो, हम देखते हैं कौन आता है, तुम यहां बैठो। बैठ गया, कोई मारे हो तो उस राजा के द्वारा बताए गए उस स्थान पर बैठा, उसने सुरक्षित अनुभव किया। ऐसे आत्मा अनुभवते हुए सुखी होना, दुख अब कौन दुखी कर सकता है हमको? जो अपने को आत्मा दुखी नहीं अनुभवता, वह अपने अज्ञान से ही दुखी होता है। तो कर्म और नो कर्म निमित्त होते हैं, लेकिन जो अपने आत्मा अनुभव से सुखी हो, उसे कौन दुखी कर सकता? बहुमूल्य जगत का वैभव या क्या हमको सुखी बना सकता? सुखी नहीं बना सकता। तो नरक के दुख भी दुखी नहीं बना सकते, घोर उपसर्ग भी दुखी नहीं बना सकते। और प्रमाण है सम्यक दृष्टि बाहर में नारक दुख भोगे अंतर सुख रस घटाघटी, और घोर उपसर्गों में भी समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की प्रमाण है। आत्मा की शरण क्या है? आत्मा कोई दीवार है जो ऐसे टिक गए? आत्मा की शरण सहारा क्या है? सहारा है मैं आत्मा हूं, ऐसा अनुभवन होना, यही आत्मा की शरण है। इसी से तेरे दुख का अभाव होता है, इसी से तेरे भय का अभाव होता है। इसी शरण माने जैसे राजा की शरण से भय का अभाव हुआ, तो राजा के कहे वचन का पालन करने से तो भय का अभाव हुआ। उन्होंने कहा तुम यहां बैठो, हम देखा थे। कहना यहां नहीं बैठे हम, तो तुम हमें छोड़ो, वहीं ले आ रहे, तो हम कजू नहीं कर पा रहे। अरे हमारी मां भी कहती है, छोटे बच्चे से लड़ता है, वो बाहर जाकर के पिटता है, लड़ता है, कमजोर है, तो उसे बेर बेर यही कह, तू यहां नहीं, तुझसे यहां नहीं बैठा जाता, घर में नहीं खेला जाता, तू यहां रह ना, घर में रह। नहीं हम फिर खेल भी जाएंगे। जाओगे तो पिटो, हम क्या करें? हम क्या कर रहे हैं? हम तुम्हारी ओर से लड़ने जाएंगे क्या? वहां तू अपनी विपरीत चेष्टाएं करता है। पहले तो बाहर जाता है और बाहर जा करके गाली देता है, या दुलत्ती मारता है, या कुछ और करता है, छेड़ता है उसे, और फिर पिटता है तो कहता है अम्मा बचा। अरे रे प्रभु, तू यहां बैठ, यहां खेल, देखे कौन मारता है तुझे। जब तू जानता है ये खराब आदमी है, तो इनके साथ इनकी संगति करता क्यों है? जब जानता है ये बेईमान है, तो इसको धन देता क्यों उधार? भूल तेरी है, दिया था दृष्टांत। भूल अपनी है। एक सेठ ने पड़ोस में, एक पड़ोसी थे, आपस में मित्र थे खूब, वे ताऊ जी कहें, वे चाचा कहें, अपने आपस में करते थे। उनका लड़का बड़ा हो गया, जरूरत पड़ी, ताऊ जी बोले ठीक है बता, 10 लाख रुपये की जरूरत है, आओ ले जाओ।
रुपया लिया, व्यापार किया, रुपये जमा, व्यापार जम गया, खूब पूंजी हो गई, नीयत खराब, दे दिए, नहीं दे रहे, अब दे दिए, नहीं दे, एक आध दफे कई तो कहा सुनी हो गई, बोलाचाली बंद हो गई। ये पैसा तो बाप बेटा में बैर करता है, अरे पैसा नहीं कथा है, अविवेक, भावुकता, बेईमानी। पैसा क्या करेगा? गम खाओ, दाल खिलाओ। पैसा क्या होता है? आगे के लिए चीत जाओ, कोई उपाय नहीं। तो वो पैसा देना लेना तो बाद में, बोला चाली बंद, सब आना जाना, सारे व्यवहार टूट गए पैसा के पीछे। अब उसका चित्त नहीं लगे, रोज का रहना बैठना उठना आना जाना, अब कहा करें, समझ में नहीं आता। और वो बेर बेर का बता हमारी का गलती, आजकल कैसे बुरो जमानो आएगा हैं, काऊ के संग भलो करो तो बुरो होता है। ठीक है, चलता रहा चलता रहा। एक बार पर्व के दिन प्रवचन का कार्यक्रम, उधर से निकला तो बैठ गया। जीव को यदि सुखी होना है, दुख दूर करना है, सर्वत्र अपनी ही भूल देखना चाहिए। यह जीव अपनी भूल से ही हैरान होता है। तोते को किसने पकड़ा? नलनी ने कि उसकी भूल ने? बंदर को किसने पकड़ा? घड़े ने कि उसकी भूल ने? छोटे मुंह वाले घड़े में डाल दिया हाथ और चने ऐसे भर लिए उसने, अब मुट्ठी बांध ली, अब कैसे नहीं करे? कैसे नहीं करे? जैसे बांधी कैसे छोड़ दे, और तो कोई उपाय है नहीं। सर्वत्र अपनी ही भूल देखना चाहिए। भले तुम्हारे पाप कर्म का उदय है, लेकिन उस उदय में भी जुड़े कौन है ये बता। पुराने पाप कर्म का उदय है, लेकिन जुड़े कौन? जुड़ान किसका हुआ? उपयोग जुड़ा किसका है? आपको बताया था ना, कुल्हाड़ी पहुंची लेकर के आदमी, तो वृक्ष ने कहा आए गए भैया, तो बूढ़ा वृक्ष बोला क्या करें, कौन से कहें, बेंत तो अपनों पर हो, बेंत तो अपनों पर हो। लोहे की कुल्हाड़ी, अब तो लोहे के बेंत चलने लगे। हाँ, दृष्टांत तो अधूरा हो गया, लेकिन पुराने जमाने में लकड़ी की बेंत डाल देती ना, तो अगर लकड़ी का बेंत नहीं हो कुल्हाड़ी में, तो कुल्हाड़ी अकेली क्या करेगी? ऐसे कर्मोदय में तुम्हारा उपयोग न जुड़े, उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना न करो, अपना न मानो, तो कर्मोदय क्या करेगा? पापोदय में भी सुखी रहे जिनने दृष्टि इनसे मोड़ी, पुण्योदय में भी दुखी रहे जिनने दृष्टि इनमें जोड़ी। ये चेतन खेल है दृष्टि का, कर्मों का नहीं, दृष्टि का। तो आत्मा की श्रद्धा का मतलब आत्मा आत्मा आत्मा, बस ये श्रद्धा का नाम आत्मा की श्रद्धा नहीं है। ये आत्मा है तो मैं हूं, ये आत्मा उपाधि है। आत्मा को परमात्मा स्वरूप अनुभवना, और उसके विपरीत जो भाव हैं उन्हें हे समझना, भिन्न समझना। या तो अन्न मिलो और सब पुद्गल के परिणाम, भगवान ने ये कहा है। पुद्गल का पुद्गल रूप श्रद्धान करना, पुद्गल में सुख की कल्पना मत करना, पुद्गल में अपना तुक मत करना, पुद्गल में इष्ट अनिष्टपना नहीं देखना, ये है भगवान सर्वज्ञ की श्रद्धा। कि भगवान तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे हम। आदर तुम्हारे प्रति तो आदर है, लेकिन तुम जो कहोगे सो हम नहीं मानेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, अनादर करेंगे, उसको अनसुना करते रहेंगे। तुम्हारे प्रति तो हमें आदर है, खूब बहुत आदर है, भक्ति है, झूठी झूठी भक्ति।
जीव को कहा या पुद्गल को कहा, निमित्त नैमित्तिक संबंध की श्रद्धा उनकी, भिन्नता की भी श्रद्धा और निमित्त नैमित्तिक संबंध की भी श्रद्धा, स्वभाव की भी श्रद्धा और विभाव की भी श्रद्धा, विभाव की विभाव रूप, स्वभाव की स्वभाव। सम्यक दृष्टि को कुगुरु की श्रद्धा होती है कि नहीं होती है? कुगुरु की कुगुरु रूप श्रद्धा होती है, गुरु की गुरु रूप श्रद्धा होती है, देव की देव रूप, कुदेव की कुदेव रूप, अदेव की अदेव रूप, स्व की स्वरूप, पर की पर रूप, हे की हे रूप, उपादेय की उपादेय रूप। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित्र स्थावर मरण के जे क्रिया जानो को धर्म। तो रोटी बनाना को धर्म है कि नहीं? खाए रागादिक भाव है कि नहीं? अरे और उसमें बोलो बाहर में अग्नि जला रहे, पानी कर रहे, हिंसा हो रही कि नहीं? तो को धर्म है कि नहीं? क्या रोटी बना करके धर्म कौन मान रहा है? किसी भाई ने रोटी बनाई, हमें धर्म किया, देखो को सिक्का लगता। और यज्ञ करने वाले, यज्ञ में बलि देने वाले को ये लगता हमने धर्म किया, धर्म कर रहे हैं। इतना अंतर है। वो अधर्म है, कुधर्म नहीं। ये कुधर्म है। रोटी बनाना भी कोई धर्म नहीं है, तो फिर क्या है? अधर्म है, पाप है। भावना भाव का रोटी बनाना छूटे? होटल से ले आके नहीं है, रेडीमेड नहीं है, वैसा नहीं है। आरंभ परिग्रह के त्याग वाली दशा कब आवे? स्वरूप की साधना वाली दशा कब आवे? जहां रोटी बनाने की जरूरत ही न रहे। अरे खाने का विकल्प भी जिन्हें हेय लगता है। क्या लिखा है मुंडाजों के? भक्ति पूर्वक अंजलि पर रखे गए शुद्ध आहार के प्रति भी जिन्हें उदासीन भाव है, उन योगीश्वरों की महिमा को कौन कह सके? क्या कहा? भक्ति पूर्वक, वैसे ही दया पूर्वक ले जे खा लियो ऐसा नहीं, ऐसे फेंक के दे ले खा लियो ऐसा नहीं। भक्ति पूर्वक अंजलि पर रखे गए प्राशुक शुद्ध आहार के प्रति भी जिन्हें वेद ज्ञान बरतता है, उदासीनता बरतती है, उन योगीश्वरों की महिमा को कौन कहे? वे तो सहज वैराग रूपी महल के शिखरों के शिखामणि है। चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते। अब उनकी श्रद्धा कैसी? बसने लायक यही स्थान लगे, दूसरा बसने लायक नहीं। समझ में आया ना? सर्वक की श्रद्धा माने सर्वक के द्वारा कहे गए तत्वों की श्रद्धा। जीव की जीव रूप, मैं रूप, अजीव की भिन्न रूप, पर रूप है, आश्रव की दुख रूप, दुख के कारण रूप, बंध की दुख रूप, दुख के कारण रूप, संवर्ण विराग की या वीतराग भाव की, रत्नत्रय की सुख रूप और सुख के कारण रूप। सुख रूप और सुख के कारण क्यों कहे? तो सुख का कारण कहेगा? एक देश सुख रूप है, संवर्ण विराग का भाव, और पूर्ण सुख का कारण है मोक्ष सुख का। एक देश सुख रूप है और पूर्ण सुख का 1 लाख की पूंजी है, 1 लाख की पूंजी है, और आगे व्यापार 1 लाख से करते जाओ, 10 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए। हमने पंडित जी 1 लाख रुपया से व्यापार शुरू करो है। पुराने लोगों की भाषा तो और अलग है। 500 रुपया से हमने दुकान करी थी पंडित जी। अब हम क्या कहें? 100-500 रुपया लेके आए थे उधार। आज आपकी कृपा से सब है। तो थोड़ी पूंजी बहुत पूंजी का कारण होता है, लेकिन शर्त यह है उस पूंजी को योग्य व्यापार में लगाया जाए, सदुपयोग किया जाए, उस पूंजी पर नजर आए, और नहीं तो वह पूंजी भी मिट जाएगी। जुआ खेल ले पूंजी से, कोई व्यसनों में लगा दो पूंजी, वो खत्म हो जाएगी।
ऐसे तुम्हारे पास जितना भी उपयोग है, जितनी तुम्हारी वर्तमान परिणाम में विशुद्धि है, उसका सदुपयोग करावे तो वो तुम बढ़ जाए। एक दे शुद्ध भाव, पूर्ण शुद्ध भाव का कारण कहा जाता है, संबंध निजरा मुक्ति का कारण। ठीक है ना, ऐसे कहा जाता है। और दुख के कारण है, दुख के कारण आश्रय बंध, दुख रूप है दुख के कारण। इसका क्या मतलब, वर्तमान में हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए, अब क्या करें, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, ये संकलेश परिणाम से अधिक दुखी हो जाएगा। अभी तो इतना दुख है और फिर कितना दुख होगा, नरक त्रियंज गति के दुख भोगेगा। साहबकाचार्य में कैसी प्यारी भाषा लिखी है, बस इतना ही कहेंगे। जो यहां जरा किसी की बात नहीं सहन करते, जरा गर्मी सर्दी सहन नहीं कर पाते, जरा भूख प्यास सहन नहीं कर पाते और संकलेश परिणाम करते हैं, वे नरक गति के घोर दुख सहते हैं। त्रियंज गति के कैसे दुख, जरा सी ऐसी सहन नहीं करी, ऐसे लग्गो गाँव को है क्या करता है, तो कैसे लड़ने तैयार हो गया और वहां न छेद के वहां रस्सी डाली और वो ऐसे ऐसे रहो। ऊंट बलद भैंसा भयो, तापे भार लादे भार अपार हो, पापी देसोटन की मार, मारे दीन तनी सुन बीन। तो थोड़ा दुख उसमें दुखी होने से अधिक दुख हो जाता है। और ये संबंध जरा एक दे सुख रूप है और इनकी वृद्धि होती जाती है, पूर्ण सुख को प्राप्त होता है। ऐसे कारण कार्य संबंध को घटा दे विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी आत्म स्वरूप। मुख्य गुण के द्वारा स्वरूप की सिद्धि होती है। अर्पिता अर्पित सिद्धि क्यों कह रहे हैं?